हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलीशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरविल स्टडी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ONR 003 के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू चेक इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर डिफरेंट सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक्स, डिस्कस एनी टू इन डिटेल। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का मतलब होता है ऐसी टेक्निक्स यूज करना जिससे सॉइल के अंदर मॉइस्चर या फिर वाटर ज्यादा टाइम तक रिटेन रहे, मतलब ज्यादा टाइम तक वहां पे बना रहे। ये टेक्निक्स स्पेशली उन एरियाज के लिए इम्पोर्टेंट होती है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जैसे कि आपका ड्राई लैंड फार्मिंग या फिर रेनफेड रीजन्स। सॉइल में मॉइस्चर बना रहेगा तो प्लांट्स को पानी मिलता रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इरिगेशन की जरूरत भी कम होगी। तो यहाँ पे कुछ कॉमन सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं। आपकी बुक में मेंशन है कुछ पॉपुलर टेक्निक्स है, जैसे कि मल्चिंग हो गई, वीड कंट्रोल, कॉन्टोर बंडिंग, वेजिटेटिव बैरियर्स, मिनिमम टीलेज, प्लांटिंग अक्रॉस स्लोप, डीप प्लोइंग, देन उसके बाद कवर क्रॉपिंग। तो यहाँ पे जो कॉन्टोर बेंडिंग है, वेजिटेटिव बैरियर है, देन उसके बाद प्लांटिंग अक्रॉस स्लोप है, ये मैंने अभी आपको पार्ट 1 में भी समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम दो टेक्निक्स को यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले टेक्निक है यहाँ पे मल्चिंग। इस मेथड में सॉइल सरफेस को ड्राई लीव्स, स्ट्रॉ या फिर प्लास्टिक शीट से कवर किया जाता है। इससे इवेपोरेशन कम होती है, सॉइल टेम्परेचर स्टेबल रहता है और वीड्स भी ग्रो नहीं करते। मल्च जो है वो जमीन को लूज और फर्टाइल बनाए रखते हैं, जिससे रूट्स जो है वो काफी हेल्दी बनी रहती है। देन उसके बाद कंटूर बंडिंग, ये मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, अभी पार्ट 1 में समझाया था। इस टेक्निक में स्लोप वाले फील्ड के अक्रॉस बंड्स या फिर रिजेस बनाए जाते हैं कॉन्टोर लाइंस के अलोंग। ये पानी का फ्लो जो है वो स्लो कर देते हैं, जिससे सरफेस रन ऑफ कम होता है और पानी सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे सॉइल इरोजन भी कंट्रोल होती है और वाटर रिटेंशन भी बढ़ता है, स्पेशली इन अनइवन एरियाज, या फिर हम कह सकते हैं अनड्यूलेटिंग एरियाज। अनड्यूलेटिंग मतलब आपका अनइवन ही होता है, तो अनइवन एरियाज में रिटेंशन जो है वो बढ़ता है। तो चलिए देख लेते हैं कंक्लूजन। सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एक सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो पानी की बचत भी करता है और क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। टेक्निक्स जैसे कि मल्चिंग और कॉन्टोर बंडिंग, ये हर फार्मर के लिए काम की चीजें हैं, स्पेशली उनके लिए जो रेनफेड एरिया में फार्मिंग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो ये क्वेश्चन जो है आपके 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो चलिए देखते हैं। जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, स्पेशली रूफ टॉप से पानी कलेक्ट करना, तो उस पानी में डस्ट, लीव्स, मिट्टी या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए पानी को स्टोर करने से पहले फिल्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो पानी हम यूज करेंगे वो क्लीन हो और सेफ हो। यही काम करता है फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो चलिए टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन सिस्टम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका सैंड ग्रेवल फिल्टर। इसमें सैंड और ग्रेवल की लेयर्स होती हैं जो पानी से फाइन पार्टिकल्स को निकाल देते हैं। ये सिंपल और इफेक्टिव मेथड है सॉलिड पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करने का। देन नेक्स्ट है आपका चारकोल फिल्टर। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है जो पानी का कलर और स्मेल हटा देते हैं। ये ड्रिंकिंग या डोमेस्टिक यूज को जो ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक यूज के लिए पानी होता है उसको और भी ज्यादा सेफ बनाता है। देन उसके बाद है पीवीसी पाइप फिल्टर। एक पीवीसी पाइप के अंदर फिल्टर मीडिया फिल किया जाता है, जैसे कि आपका सैंड हो गया, चारकोल हो गया और स्मॉल स्टोन्स हो गए। ये रूफ टॉप पाइप के साथ कनेक्ट होता है और पानी डायरेक्टली पास होता है थ्रू लेयर्स, मतलब जो लेयर्स है इसके अंदर उसके थ्रू पानी जो है वो पास होके आता है। देन उसके बाद है आपका ब्रिक बैट फिल्टर। ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन है जिसमें ब्रिक्स, चारकोल और ग्रेवल का यूज होता है। ये भी काफी अच्छा फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो हर फिल्टरेशन सिस्टम में जर्नली आपका जो है वो इनलेट, फिल्टर मीडिया और आउटलेट होता है जहां से पानी क्लीन होकर टैंक में जाता है। ये फिल्ट्रेशन स्टेप बहुत जरूरी है ताकि पानी यूज करने के लायक हो और स्टोरेज टैंक भी क्लीन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन द मटेरियल यूज। इंट्रोडक्शन देखते हैं। वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर का यूज रेन वाटर या फिर सरफेस रन ऑफ को कलेक्ट करने और स्टोर करने के लिए होता है। ये पानी बाद में इरिगेशन, डोमेस्टिक यूज, लाइफ स्टॉक या फिर ग्राउंड रिचार्ज के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर की।
तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है ये डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए आपको पानी चाहिए, साइट कैसा है जहाँ पे आपको पानी चाहिए, सॉइल किस टाइप की है और आपका बजट कितना है। अब हम देखते हैं कि मटेरियल के बेसिस पर वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल। सबसे पहले है अर्दन स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे आपके पिट्स और पॉन्ड्स आ जाते हैं। ये सिंपल मिट्टी खोदकर बनाए जाते हैं, कभी कभी साइड पर एम्बैंकमेंट भी होता है। मोस्टली ये यूज होते हैं इरिगेशन के लिए, एनिमल्स के लिए और फिशरी के लिए। देन नेक्स्ट है आपका प्लास्टिक लाइन पॉन्ड्स। ये भी अर्दन पॉन्ड्स के जैसे ही होते हैं, बट अंदर से प्लास्टिक शीट जो है वो लाइन किया जाता है। इसका फायदा होता है सीपेज लॉस यहाँ से कम हो जाता है। ये टेम्परेरी या सीजनल यूज के लिए इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है आपका कंक्रीट या फिर मेसनरी टैंक्स। मेसनरी क्या होता है, ये बेसिकली स्टोन वर्क होता है एक तरीके का। तो ये बनाए जाते हैं सीमेंट से, ब्रिक से या फिर कंक्रीट रिंग से। कॉमनली ये यूज होता है रूफटॉप हार्वेस्टिंग और ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज के लिए। ये ड्यूरेबल और हाइजीनिक होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेटल, स्टील या फिर प्लास्टिक टैंक्स। ये रेडीमेड टैंक्स होते हैं जो रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में यूज होते हैं। इसमें क्या मटेरियल यूज होता है आपका, होता है इसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन, देन उसके बाद स्टील या फिर पीवीसी। इनका एडवांटेज ये है कि ये इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं और रीलोकेट भी आराम से हो सकते हैं। देन उसके बाद है आपका अंडरग्राउंड सिस्टम। ये कवर्ड और लाइन स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्रिक, कंक्रीट या प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। मोस्टली ये यूज होते हैं एरिड या फिर सेमी एरिड एरियाज में जहाँ इवेपोरेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो कंक्लूजन देख रहे थे, वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर का सिलेक्शन एरिया, पानी की डिमांड और बजट के बेसिस पर होता है। अगर राइट मटेरियल यूज करें तो स्ट्रक्चर लॉन्ग लास्टिंग होता है, पानी वेस्ट नहीं होता और सिस्टम एफिशिएंट रहता है फॉर लॉन्ग टर्म यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, देयर बेसिक कंपोनेंट्स एंड नीड। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज की नीड क्यों है। आज के टाइम में कई जगह पर ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो काफी नीचे गिर गया है, क्योंकि उसे ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, स्पेशली इरिगेशन और डोमेस्टिक यूज के लिए। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई लिमिटेड, तो सॉल्यूशन होता है पानी को वापस जमीन के अंदर भेजना। इसीलिए आर्टिफिशियल रिचार्ज एक जरूरी और स्मार्ट टेक्निक है जो अर्बन एरियाज, इरिगेटेड जोन्स और ड्रॉट प्रोन रीजन के लिए स्पेसिफिकली यूज होता है। अब बात कर लेते हैं डिजाइन कंसिडरेशन की, मतलब प्लानिंग करते वक्त किन बातों का हमें ध्यान देना है। सबसे पहले आपका हाइड्रोजियोलॉजिकल कंडीशंस। सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि सॉइल का टाइप क्या है, कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती है और ग्राउंड वाटर टेबल कितने डेप्थ पे है। देन उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स वाटर। रिचार्ज तभी पॉसिबल है जब रेन वाटर, ट्रीटेड वेस्ट वाटर या कैनल वाटर अवेलेबल हो और क्लीन हो। देन उसके बाद है आपका एरिया सुटेबिलिटी। रिचार्ज के लिए वही जगह सेलेक्ट होनी चाहिए जो इंडस्ट्रियल या फिर डोमेस्टिक पॉल्यूशन से दूर हो। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेनफॉल पैटर्न एंड इंटेंसिटी। ये डिसाइड करता है कि कितना पानी हार्वेस्ट हो सकता है और कब। देन उसके बाद है आपका कैचमेंट करेक्टरिस्टिक्स। कैचमेंट एरिया कैसा है, वहां का रन ऑफ कितना है, क्वालिटी क्या है, ये भी डिजाइन में मैटर करता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिचार्ज स्ट्रक्चर। सबसे पहले कैचमेंट एरिया, जहां से पानी कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि रूफ टॉप से, फील्ड से या फिर ओपन ग्राउंड से। देन उसके बाद है कन्वेयंस सिस्टम, पाइप्स, चैनल्स या ड्रेन्स जो पानी को कैचमेंट से रिचार्ज साइट तक ले जाते हैं। देन उसके बाद है फिल्ट्रेशन यूनिट, एक ऐसा सेक्शन जो सिल्ट, डस्ट, लीव्स और अदर वेस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करता है ताकि क्लीन पानी ही जमीन में जाए। देन उसके बाद है नेक्स्ट आपका रिचार्ज स्ट्रक्चर। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है जिससे पानी ग्राउंड के अंदर जाता है, जैसे कि पर्कुलेशन पिट्स हो गए, उसके बाद आपका रिचार्ज ट्रेंचेस हो गए, इंजेक्शन वेल्स हो गए। ये भी हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था। तो इनके थ्रू जो है वो रिचार्ज होता है, पानी जो है वो एक्चुअल में ग्राउंड के अंदर जाता है। देन उसके बाद हम कंक्लूजन देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज आज के वाटर क्राइसिस का प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। अगर डिजाइन प्रॉपरली किया जाए तो ये मेथड सेफ, लॉन्ग टर्म और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। ये एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर नीड्स और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
स्पेशली उन एरियाज के लिए जहां पानी की कमी बहुत ज्यादा सीरियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अर्थफिल डैम, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अर्थफिल डैम एक ऐसा एम्बैंकमेंट टाइप डैम होता है जो नेचुरल मटेरियल से बनाया गया होता है, जैसे कि सॉइल से, क्ले से, या फिर सैंड से, या फिर ग्रेवल से। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है रेन वाटर या स्ट्रीम रन ऑफ को कलेक्ट करना और स्टोर करके यूज करना फॉर इरिगेशन, डोमेस्टिक यूज या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये डैम्स मोस्टली रूरल एरियाज में यूज किए जाते हैं और सबसे इकोनॉमिकल और इजी टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर ये होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं अर्थफिल डैम के। सबसे पहले है वाटर स्टोरेज। रेनी सीजन में जब एक्स्ट्रा पानी होता है तो डैम उस रन ऑफ वाटर को कलेक्ट करता है। ये स्टोर्ड वाटर ड्राई सीजन में क्रॉप्स और एनिमल के काम आता है। देन उसके बाद है आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज। डैम के थ्रू पानी ग्रेजुअली ग्राउंड के अंदर सीप करता है, जिससे वाटर टेबल रिचार्ज होती है। उसके बाद है आपका फ्लड कंट्रोल। जब रेनफॉल ज्यादा होती है तब डैम एक्सेस पानी को टेम्परली होल्ड करता है, जिससे डाउनस्ट्रीम एरिया में फ्लडिंग का रिस्क कम होता है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन। डैम वाटर का फ्लो स्लो करता है, जिससे सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है, स्पेशली कैचमेंट एरिया में। नेक्स्ट फंक्शन है आपका एग्रीकल्चरल सपोर्ट। स्टोर्ड वाटर से सप्लीमेंटल इरिगेशन मिलता है, जो क्रॉप यील्ड और स्टेबिलिटी दोनों इम्प्रूव करता है। पर्टिकुलरली ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। देन उसके बाद है मल्टीपर्पज यूज। इस डैम का पानी यूज होता है फिश फार्मिंग के लिए, रूरल सैनिटेशन के लिए, डोमेस्टिक यूजेस के लिए। तो ये है आपके कुछ मल्टीपर्पज यूजेस। देन उसके बाद हम देख लेते हैं कंक्लूजन। अर्थफिल डैम लो कॉस्ट, सस्टेनेबल और मल्टी यूज वाटर स्टोरेज सिस्टम होते हैं। अगर इन्हें प्रॉपरली डिजाइन और मेंटेन किया जाए तो ये लॉन्ग टर्म में वाटर अवेलेबिलिटी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एफिशिएंट एंड इनोवेटिव वाटर यूज स्ट्रैटेजी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आज के टाइम में जब वाटर की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल लिमिटेड है, तो हमें ज़रूरत है स्मार्ट और एफिशिएंट वाटर यूज स्ट्रैटेजीज की। ये स्ट्रैटेजी का सिंपल मतलब है कम पानी में ज़्यादा आउटपुट लेना, यानी कि मिनिमम वाटर यूज। इसमें हम क्या लेंगे? मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ले लेंगे। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कंज्यूम करता है, वहाँ ये स्ट्रैटेजीज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एफिशिएंट एंड इनोवेटिव वाटर यूज स्ट्रैटेजीज। कुछ स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं यहाँ पे हम, और कुछ इंपॉर्टेंस भी। जैसे कि सबसे पहले आपका रिड्यूसेस वाटर वेस्टेज। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे टेक्निक्स यूज करके इवेपोरेशन और सीपेज लॉसेस बहुत कम किए जा सकते हैं। सेकेंड है इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जब पानी राइट टाइम और राइट क्वांटिटी में दिया जाता है तो सॉइल मॉइस्चर मेंटेन रहता है और क्रॉप्स हेल्दी ग्रो करते हैं। देन उसके बाद है अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, ट्रीटेड ग्रे वाटर का रीयूज जैसे इनोवेटिव स्टेप्स जो हैं वो वाटर स्कार्स एरिया में काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। देन उसके बाद है सेव एनर्जी एंड इनपुट कॉस्ट। जब पानी एफिशिएंट तरीके से यूज होता है तो ओवर पंपिंग नहीं होती, जिससे इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर कॉस्ट दोनों कम हो जाते हैं। देन उसके बाद है प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सॉइल हेल्थ मेंटेन होती है, सेलिनिटी का इश्यू कम होता है और वाटर बैलेंस बना रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। देन उसके बाद देख लेते हैं कंक्लूजन। तो एफिशिएंट और इनोवेटिव वाटर यूज स्ट्रैटेजीज सिर्फ पानी की बचत ही नहीं करती, बल्कि फूड सिक्योरिटी, सॉइल हेल्थ और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन स्ट्रैटेजीज को रूरल और अर्बन दोनों लेवल पर अडॉप्ट करना फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वाटर लॉस बी रिड्यूस इन वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग। तो हम देखते हैं कि डोमेस्टिक यूज में डेली बेसिस पे काफी पानी जो है वो वेस्ट होता है, मोस्टली थ्रू लीकिंग टैप्स और ओल्ड सैनिटरी फिटिंग और केयरलेस यूजेज की वजह से भी। जब हम इस पानी को सेव नहीं करते तो वो डायरेक्टली फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे प्रेशर डालता है, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ ऑलरेडी वाटर स्कार्सिटी है। लेकिन अगर हम कुछ स्मार्ट वाटर सेविंग फिटिंग्स और गुड हैबिट्स अडॉप्ट करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है वेज टू रिड्यूस वाटर लॉस। क्या क्या वो तरीके हैं जिसकी वजह से हम पानी की जो वेस्टेज है उसे कम कर सकते हैं। पहला है यूज ऑफ वाटर एफिशिएंट फिक्सचर। तो आजकल मार्केट में एरेटर्स, लो फ्लो टैप्स, डुअल फ्लश टॉयलेट्स और सेंसर बेस्ड टैप्स जो है वो अवेलेबल है। ये सब डिवाइसेस हेल्प करते हैं एक्स्ट्रा पानी के फ्लो को कंट्रोल करने में। देन उसके बाद है रिपेयरिंग लीक। अगर टैप या फ्लश कॉन्टिन्यूसली लीक कर रहे हैं तो डेली लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो वेस्ट होता है। रेगुलरली चेक करना चाहिए और जल्दी से इसको फिक्स कर देना चाहिए। देन उसके बाद है यूज ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइसेस। कभी कभी हाई प्रेशर की वजह से पाइप जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं या फिर स्प्लैशिंग हो जाती है, तो प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइसेस यूज करके हम लॉस को थोड़ा कम कर सकते हैं। देन उसके बाद है आपका हार्वेस्ट एंड रीयूज वाटर। तो जो पानी वॉशिंग या फिर बाथिंग से निकलता है जिसे हम बोलते हैं ग्रे वाटर, उसे हम टॉयलेट फ्लशिंग या फिर गार्डनिंग के लिए रीयूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो फ्रेश वाटर की डिमांड है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस एंड हैबिट चेंज। सिंपल हैबिट्स जैसे कि टैप बंद करना वाइल ब्रशिंग या फिर अननेसेसरली टैप ओपन ना छोड़ना और लोगों को एजुकेट करना, ये सब लॉन्ग टर्म वाटर सेविंग में हेल्प कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कंक्लूजन। घर के अंदर ही अगर हम थोड़े स्मार्ट फिटिंग और बेटर हैबिट्स लगा दें तो डेली लीटर्स ऑफ पानी जो है वो बचाया जा सकता है। ये छोटी छोटी चेंजेस जो है मिलकर वाटर एफिशिएंट लाइफस्टाइल क्रिएट करते हैं, जो फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए आप इसे जरूर करके जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बिल्डिंग की रूफ पर गिरने वाला रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और फिर उसको स्टोरेज टैंक या फिर रिचार्ज पिट में स्टोर किया जाता है ताकि फ्यूचर यूज के लिए वो अवेलेबल रहे। ये सिस्टम अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में काफी यूजफुल है, स्पेशली जहां म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई लिमिटेड होती है। इससे डोमेस्टिक और नॉन पोर्टेबल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। मतलब आप डोमेस्टिक और नॉन पोर्टेबल पर्पस के लिए पानी को कंजर्व कर सकते हैं और बाद में उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सबसे पहले आपका कैचमेंट सरफेस। सबसे पहले कंपोनेंट में आता है आपका रूफ, जहाँ पर बारिश का पानी जो है वो सबसे पहले गिरता है। रूफ का मटेरियल जो है वो सीमेंट का, टाइल का, टिन का या फिर हैच का हो सकता है, बट उसका जो सरफेस है वो क्लीन और स्मूथ होना चाहिए ताकि रन ऑफ अच्छे से हो पाए। फिर उसकी बात है कन्वेंस सिस्टम। ये सिस्टम पानी को रूफ से स्टोरेज टैंक तक पहुंचाता है। जनरली ये जो सिस्टम है ये पीवीसी का या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का या फिर बैम्बू से बना होता है। फिर उसके बाद है फर्स्ट फ्लश सिस्टम। जब बारिश होती है पहले कुछ मिनट का जो पानी होता है वो यूजुअली डर्टी होता है, जिसमें डस्ट होते हैं, लीव्स होते हैं, बर्ड ड्रॉपिंग्स होती है। फर्स्ट फ्लश सिस्टम जो है ये उस इनिशियल डर्टी पानी को डाइवर्ट कर देता है ताकि वो स्टोरेज टैंक में ना जा पाए। नेक्स्ट है आपका फिल्टरेशन यूनिट। क्लीन स्टोरेज के लिए हर सिस्टम में एक फिल्टर यूनिट होता है। इसके कुछ कॉमन टाइप्स अभी हमने पीछे भी पढ़े थे। सैंड ग्रेवल फिल्टर, चारकोल फिल्टर, ब्रिक बैट फिल्टर, पीवीसी पाइप फिल्टर। ये हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये फिल्टर्स पानी को क्लीन करते हैं बिफोर इट गोज इनटू द टैंक। टैंक में जाने से पहले उसे क्लीन कर देते हैं। देन नेक्स्ट है आपका स्टोरेज टैंक और रिचार्ज। ये लास्ट कंपोनेंट होता है जहाँ क्लीन पानी स्टोर किया जाता है। टैंक जो है वो अबव ग्राउंड या फिर अंडरग्राउंड हो सकता है और ये किस किस चीज से बना हो सकता है, जैसे कि ब्रिक से, प्लास्टिक से, मेटल से या फिर कंक्रीट से। इसमें यूजुअली ओवरफ्लो पाइप, टैप और कवर होता है ताकि कंटेमिनेशन ना हो। तो चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक इको फ्रेंडली, लो कॉस्ट और इफेक्टिव मेथड है पानी कंजर्व करने का। अगर इसका डिजाइन सही तरीके से किया जाए और टाइम टू टाइम मेंटेनेंस हो तो ये सिस्टम ग्राउंड वाटर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करता है और लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो इसी के साथ हमने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से करके जाइएगा। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट। अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक इट आउट। सो ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।